हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है टैगोर्स शांति निकेतन। बेसिकली ये ना एक व्लॉग है। व्लॉग कैसे होता है, जैसे यूट्यूब पे आप लोग देखते हो ना, लोग कहीं जाते हैं घूमते हैं फिर उसके बारे में आपको वीडियोज़ में दिखाते हैं, ऐसे ही ये एक व्लॉग है। ये जो राइटर हैं ये शांति निकेतन गई और यहाँ पर इन्होंने जो भी देखा उसके बारे में इन्होंने लिखा है। अब यहाँ पर आपको कुछ दो वर्ड्स दे रखे हैं, मोरल्स और मोरल्स करके। एक का मतलब होता है पेंटिंग जो यूजुअली बहुत लार्ज होती है और डायरेक्टली वॉल पर बनाई जाती है, समटाइम्स बाहर भी बनाई जाती है वॉल के। और दूसरे मोरल का मतलब आपको दे रखा है भाई एक एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण है जिसका मतलब होता है कुछ रिलेट करता है या रिजेंबल करता है वॉल की तरह, उसको भी मोरल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देवर लार्ज मॉरल कारपेट्स, बहुत बड़े बड़े मॉरल कारपेट्स थे, मतलब वॉल जैसे दिख रहे थे बिल्कुल ऑन द राइट साइड ऑफ द लिविंग रूम के राइट साइड में। होता नहीं दीवार पे बहुत बड़ा ऐसा पेंटिंग बना हो या कालीन टाइप लगा हुआ हो, उसके बारे में ये बोल रहे हैं। मोटा मोटी हमारी जो चैप्टर शुरू होता है वो इस पेज से शुरू होता है। लेट अस रीड अ ब्लॉग। चलो अब इस ब्लॉग को पढ़ते हैं। अबाउट द अबाउट ऑफ लर्निंग। बेसिकली ये घर है लर्निंग का, शिक्षा का। और ये कौन सा घर है? टैगोर शांति निकेतन। तो टैगोर जी का जो शांति निकेतन है ये जगह एक ऐसा घर है जहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये ज्ञान का घर है। ठीक है, टॉप थिंग्स टू डू एट टैगोर शांति निकेतन। अब वो कौन सी टॉप चीज़ें हैं जो शांति निकेतन में होती हैं? तो शांति निकेतन या फिर शांति निकेतन ये यूनिवर्सिटी है, द यूनिवर्सिटी टाउन इमीजिएटली ब्रिंग्स आउट एन इमेज of Rabindranath Tagore writing from this quaint town। बेसिकली देखो शांति निकेतन बोलो या फिर उन्होंने कहा कि आप इसे शांति निकेतन बोल सकते हो। तो ये क्या करती है, आपके सामने इमीडिएटली आपके सामने एक ऐसी इमेज ला के दिखा देती है। या जैसे होता नहीं, आप किसी चीज़ को देखते हो और आपको एक सामने एक इमेज आ जाती है। किस चीज़ की इमेज आ जाती है? रविंद्रनाथ टैगोर के राइटिंग्स की, जो कि कहाँ से हैं? फ्रॉम हिज क्वाइंट टाउन। अब ये किस तरह का टाउन? एकदम शांति भरा हुआ टाउन है, या हम बोल सकते हैं बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत ही एकदम अनयूजुअल है, जो बिल्कुल कॉमन नहीं हो उसे अनयूजुअल बोलते हैं। इट हैज़ बीन ऑन माई विश लिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब राइटर यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई ये मेरी विश लिस्ट में बहुत टाइम से था। मीन्स ये दिस इज़ द प्लेस जहाँ मैं बहुत टाइम से घूमना चाहती थी, ये वो जगह है। इट हैज़ बीन ऑन माई विश लिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई हैड गूप्स मम्स व्हेन आई गॉट डाउन एट द बाउलपुर स्टेशन। बाउलपुर स्टेशन होता क्या है, जैसे ये घूमने आती हैं यहाँ पर तो होता नहीं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वाओ आई एम ऑन दैट प्लेस जहाँ मैं एक्चुअली में कब से आना चाह रही थी और आज मैं वहाँ पर आ गई हूँ। तो वही ये बोल रही हैं। आप हिस्ट्री ऑफ शांति निकेतन के बारे में पढ़ेंगे। शांति निकेतन का इतिहास क्या है? देखो शांति निकेतन वॉज सेटअप बाय महर्षि देवेंद्रनाथ। ये कौन थे? इनके पिताजी थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के, तो उन्होंने बसाया था। बेसिकली ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सेटअप नहीं किया था, उनके पापा होंगे, बल्कि पापा भी नहीं है ये तो, पापा तो उनके देवेंद्रनाथ थे। ठीक है, महर्षि देवेंद्रनाथ जो थे फादर ऑफ रविन्द्रनाथ, नहीं फादर ही दे रखे भाई, फादर ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर थे, उनके द्वारा बसाया गया था। सम टाइम्स अराउंड 1860s में, लगभग 1860 के आसपास। द लैंड वॉज ऑलवेज बिलोंग टू टैगोर्स फैमिली। अब ये जो जगह है ना हमेशा टैगोर जी की फैमिली को ही बिलोंग करती थी। मतलब ये जो ज़मीन है जहाँ आज शांति निकेतन है ये टैगोर जी की फैमिली का ही लैंड है, शुरुआत से हम बोल सकते हैं। लेकिन क्या हुआ था, बट इट वॉज प्रोबेबली इनहेबिटेड बाय डकैट्स। अब डकैतों ने कुछ टाइम के लिए इस पर कब्जा कर लिया था। होता है ना पहले ज़माने में तो बहुत ज़्यादा ही होता था ऐसा। तो डकैतों ने कुछ टाइम के लिए कब्जा कर लिया था, बट इट वॉज इवन नेम्ड आफ्टर वन ऑफ देम। और पता है इस जगह का नाम उन डकैतों के नाम में से एक के नाम पर भी था। क्या नाम था उस जगह का? भुवन डकैत के नाम पर ही बना था। भुवन डकैत के नाम पर इस जगह का नाम भी पड़ गया था। देवेंद्रनाथ एक बार क्या होता है, वाइल पासिंग बाय द लैंडस्केप, जब वो इतनी खूबसूरत जगह से गुजर रहे होते हैं, वॉज इंसाइटेड, वो एकदम लुभाव में आ जाते हैं, मतलब उन्हें बहुत अच्छी लगती है। किससे लुभा जाते हैं वो? बिल्कुल बाय द ब्यूटी ऑफ द रेड सॉइल, वहाँ की लाल मिट्टी से। एंड द छातिम ट्रीज़, वहाँ पे छातिम पेड़ होते हैं। ठीक है, ये हमेशा हरे भरे रहते हैं। छातिम जो पेड़ होते हैं ना हमेशा हरे भरे रहते हैं, एवरग्रीन ट्रीज़ हैं। और टॉक्सिक प्लांट्स होते हैं बट ट्रेडिशनली यूज़ करे जाते हैं ये दवाइयाँ बनाने के। तो ये डिसाइड करते हैं कि भाई मैं यहाँ पर अपना घर बनाऊँगा और उस जगह का नाम मैं शांति निकेतन रखूँगा। लिटिल डिड ही न्यू, वो कुछ जानते थे उस जगह के बारे में, दैट द नेम वुड बिकम
कल्चरल आइकन वन डे। अच्छा, उन्हें तो अंदाज़ा भी नहीं था, कह सकते हैं लिटिल डिड ही न्यू, मतलब यही कह सकते हैं कि बेसिकली उनको नहीं ऐसा अंदाज़ा था कि कभी ये जगह एक कल्चरल आइकन बन जाएगी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, समय बीतता गया और समय के साथ एक बार क्या होता है बताते हैं भाई, समय बीतता जाता है, द होल प्लेस वुड टेक द सेम नेम, और पूरी जगह ही जो है वो उनके घर को छोड़ के, मैंने कह सकते कि सिर्फ अकेले घर का नाम शांति निकेतन नहीं, वो पूरी जगह का नाम ही शांति निकेतन पड़ गया। लिटररी, जिसका मतलब होता है अबॉर्ड ऑफ पीस, यानी शांति का निवास, शांति का घर हम कह सकते हैं। यहाँ पर शांति रहती है, बेसिकली पीस रहता है। दिस होम टुक द फॉर्म ऑफ एन आश्रम, ये घर एक आश्रम में बदल गया। दैट वॉज ओपन टू पीपल, ये उन लोगों के लिए खुला हुआ था घर, हु वॉन्टेड टू कम, जो आना चाहते थे, एंड मेडिटेट करना चाहते थे, ध्यान लगाना चाहते थे और परस्यू करना चाहते थे अपना स्पिरिचुअल क्विंस को, मतलब बेसिकली आध्यात्मिक खोज करना चाहते थे। ऋषि मुनि वगैरह क्या कर रहे हैं, पर्वतों पे ध्यान लगाते हैं, अध्यात्म को खोज रहे हैं, वैसा ही वो करना चाहते थे। जो भी लोग ऐसा करना चाहते हैं वो इस जगह आ सकते हैं, उनके लिए ओपन है। इट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ब्रह्म समाज मूवमेंट ऑफ बंगाल, जो ब्रह्मो समाज का जो मूवमेंट हुआ था, आंदोलन हुआ था बंगाल में, उसमें भी इस जगह ने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। देवेंद्र नाथ सन रविंद्रनाथ टैगोर, देखो ये देखो महर्षि देवेंद्र नाथ है ना, यही है देवेंद्र नाथ जी के जो बेटे थे, कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने स्टार्ट क्या किया था, पाठ भवन उन्होंने स्टार्ट किया था। अब पाठ भवन क्या था कि स्मॉल स्कूल था, स्मॉल स्कूल विद जस्ट 5 स्टूडेंट, केवल 5 स्टूडेंट्स के साथ ये स्कूल शुरू किया गया था। इस आइडिया वॉज लर्निंग इन द नेचुरल इन्वायरमेंट। क्यों स्कूल उन्होंने स्टार्ट किया था, क्योंकि उनका जो मानना था वो ये था कि व्यक्ति की पढ़ाई कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल प्राकृतिक वातावरण में होनी चाहिए, रादर देन एन आर्टिफिशियल क्लासरूम में। मतलब जैसे आजकल होते हैं ना एसी क्लासरूम्स वगैरह हैं, ऐसे में नहीं होनी चाहिए, बल्कि प्रकृति की गोद में होनी चाहिए। द सिस्टम केम टू बी नोन एज आश्रम सिस्टम, इस सिस्टम को आश्रम सिस्टम के नाम से जाना जाता है। आई थिंक इट इज़ अ गुड ब्लेंड ऑफ एंशियंट गुरु शिक्षा सिस्टम। अब किसके साथ, एंड द मॉडर्न क्लासरूम। तो मुझे ऐसा लगता है, जो ब्लॉग लिख रही हैं उन्होंने लिखा कि ये तो गुरु शिक्षा जो सिस्टम होता था रामचंद्र जी के टाइम पे आपने देखा होगा, कृष्ण जी के टाइम पे देखा होगा, उसका और मॉडर्न जो क्लासरूम्स होते हैं उसका एकदम ब्लेंड है, मिक्सचर है इवन टुडे। बल्कि आज भी यू कैन सी क्लासेस, आप क्लासेस को देख सकते हो बीइंग हेल्ड अंडर जाइंट ट्रीज। क्लासेस बहुत बड़े बड़े पेड़ों के नीचे होती हैं, वहाँ पर, कहाँ पर, शांति निकेतन में। दिस स्कूल वुड लेटर बिकेम, ये जो स्कूल है बाद में क्या बन गया था, विश्व भारती यूनिवर्सिटी बना। वॉक अराउंड द विश्व भारती शांति निकेतन, फिर क्या किया राइटर ने, घूमी हुई था विश्व भारती शांति निकेतन में। वी स्टार्टेड दिस टूर फ्रॉम ब्रह्म मंदिर, हमने ये टूर अपना स्टार्ट किया था ब्रह्म मंदिर से और उपासना गृह से। बिहाइंड द मेटल ग्लास के पीछे हम बोल सकते हैं एक मार्बल का प्लाक है विद द संस्कृत वर्ड्स, जहाँ पे क्या लिखा हुआ है, संस्कृत के कुछ श्लोक लिखे हुए थे। इन द मिडल ऑफ द गार्डन के बीचों बीच स्टैंड था, क्या खड़ा था, इन ऑर्नेट ग्लास हाउस, एक सुंदर सा कांच का ग्लास हाउस था, एक तरीके से हम कह सकते हैं अट्रैक्टिव सा कांच का घर बना हुआ था बेसिकली। और इट होता कवर्ड विद अ लॉट ऑफ डेकोरेशन, है ना, बहुत ही सुंदर सा डेकोरेशन उस पर हो रखा था। द काइंड यू सी इन द मोस्ट गार्डन लेफ्ट बिहाइंड बाय द ब्रिटिश। अब इस तरह की चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, ज़्यादातर जो ब्रिटिश ने बना के छोड़े ना ज़्यादातर अपने गार्डन, वो इसी तरीके के थे। दिस इज़ इन फैक्ट द ब्रह्म मंदिर, ये वास्तविकता में क्या था, ब्रह्म मंदिर था। इट ओपन्स ऑन स्पेसिफिक डेट्स, ये स्पेसिफिक डेट्स पे खुलता था एंड क्लोज भी होता था मोस्ट ऑफ द डेज ऑफ द ईयर में। और ज़्यादातर दिन तो ये बंद ही रहता था, क्लोज नहीं रहता था हर वक्त ही, मतलब ओपन नहीं रहता था हर वक्त ये। आ लिटिल वॉक फर्दर, हम थोड़ा और आगे हमने वॉक किया फ्रॉम हेयर, यहाँ से वी सॉ द ओपन एयर क्लासरूम, हमने देखे खुले ओपन एयर वाले क्लासरूम्स को। लो सर्कुलर बेंचेस देखी हमने, मतलब थोड़ी नीची थी और गोल आकार वो बेंचेस थी, और किसके गोल गोल आकार में लगी हुई थी, ये सराउंडिंग थी ओल्ड ट्रीज़ के, मतलब पुराने पेड़ के पूरा समझ लो उसको घेरे हुए गोल गोल छोटी छोटी बेंचें लगी हुई थी, जो थोड़ी लो थी, मतलब नीचे थी, बहुत ऊंची नहीं थी। अब बैल हैंग ऑन द रेड फ्रेम, एक बहुत बड़ी सी बैल लटक रही थी, देख रहे हो रेड फ्रेम पे ये जो लटक रही है इसके बारे में बात हो रही है। एंड लुक्स लाइक अ सिंप्लीफाइड आर्क्स ऑफ सांची स्तूपा, जैसे सांची स्तूपा में आर्क बना हुआ है ना, वैसे ही ये भी दिख रही थी, उसी का सिंप्लीफाइड वर्जन लग रहा था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो पेंटिंग्स का पैराग्राफ आता है। द यूनिवर्सिटी बिल्डिंग थॉट सिंपल, जो सिंपल थी वो काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग, लेकिन स्टिल कैरी करती है द डिस्टिंक्ट मार्कर्स ऑफ इंडियंस एंड इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को। मतलब बिल्डिंग तो सिंपल दिख रही थी, लेकिन वो ऐसा लग रहा था जैसे ब्लेंड हो, मिक्सचर हो, इंडो इस्लामिक
आर्किटेक्चर का और इंडिया का बेसिकली, क्योंकि मुसलमान हमारे देश में रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, आवर गाइड पॉइंटेड आउट द गर्ल्स हॉस्टल। अब हमारे जो गाइड जो हमें दिखा रहे थे वहाँ पे, उन्होंने दिखाया हमें वो वाला गर्ल्स हॉस्टल वेयर इंदिरा गांधी लिव्ड फॉर सम टाइम, जहाँ पे इंदिरा गांधी कुछ टाइम के लिए रही थी। सम ऑफ द बिल्डिंग्स हैव एक्विस्ट पेंटिंग, कहीं जगह तो उभरी हुई पेंटिंग नहीं होती दीवार पे जो बनी हुई होती हैं, वैसे एक्यूसाइड पे जो पेंटिंग्स होती हैं वो बनी हुई थी। एंड सम ऑफ द ओरिजिनल पेंटिंग्स दैट वर डन बाय प्रोमिनेंट आर्टिस्ट। और ओरिजिनल पेंटिंग्स को किसने बनाया था वहाँ पे थी, वो जो प्रोमिनेंट जो एकदम निपुण आर्टिस्ट थे उन्होंने बनाया था। ऑफ द टाइम आर स्टिल प्रिजर्व्ड, उस समय के जब रविंद्रनाथ टैगोर वगैरह होंगे लेकिन आज भी वो प्रिजर्व्ड हैं। इट इज़ द डिज़ाइन स्कूल, इट इज़ द डिज़ाइन स्कूल ऑफ विश्व भारती दैट ब्लू माई माइंड। भाई क्या डिज़ाइन बना हुआ था विश्व भारती स्कूल का, तो मेरे होश ही उड़ा दिए। ब्लू माई माइंड मीन्स होश उड़ा देना। द बिल्डिंग इन ब्लैक विद अमराल्स इन वाइट, जो बिल्डिंग बनी हुई थी ब्लैक कलर की, जो पेंटिंग उभरी हुई थी वाइट कलर की, कैन टेक योर ब्रेथ अवे, मतलब तुम्हारी तो सांसें उड़ा देंगी, होश उड़ा देंगी, सांसें रुकवा देंगी, ऐसा कुछ। अनदर बिल्डिंग नेक्स्ट टू इट्स रिलीफ स्कल्पचर्स थे। और कुछ जब आप आगे चलते हो तो वहाँ पे भी क्या बने हुए थे, रिलीफ स्कल्पचर्स बने हुए थे। ये भी हुए क्या है आपकी जो पेंटिंग है उन्हीं के बारे में वो बोल रहे हैं, उभरी हुई पेंटिंग जो बनी हुई थी। ठीक है, नहीं एक्यूसाइड का मतलब होता है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, और ये होती है उभरी हुई पेंटिंग बेसिकली इन ब्लैक में। आगे जाके ये देखो, तुम्हें दिखा भी रखे हैं, ये देख रहे हो, ये ब्लैक पे वाइट वाइट उभरी हुई पेंटिंग बनी हुई है। ठीक है, टू ऐड टू द ऑरा स्टूडेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी वर बिजी क्रिएटिंग देयर ओन वर्क। अब ऐसा है कि इस ऑरा को जैसा ये था उसे और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए आज भी काम चल रहा है। स्टूडेंट वहाँ के यूनिवर्सिटी के क्रिएट कर रहे थे अपने ओन वर्क को वहाँ पे आर्ट के। चैटेड विद अ फ्यू ऑफ दैम, मैंने कुछ से बात किया, राइटर बोलते हैं। एंड इट वॉज वंडरफुल, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा टू सी क्रिएटिविटी, क्या देखना वहाँ की क्रिएटिविटी को देखना, क्या कलाकारी थी वहाँ पे ऑल अराउंड, इंस्पायरिंग मोर क्रिएटिविटी। और इतनी बढ़िया क्रिएटिविटी थी कि वो और ज़्यादा क्रिएटिविटी करने के लिए इंस्पायर भी कर रही थी। अ सिल्क शेड बिल्डिंग, एक सिल्क की शेड की उन्होंने बिल्डिंग देखी। हैड वर्सेस, उस पर श्लोक लिखे हुए थे, किस भाषा में, बंगाली भाषा में, रिटन ऑल ओवर इट, उस पर पूरी सब में ही लिखे हुए थे। हाउ आई विश आई कुड रीड बंगाली, काश मैं बंगाली पढ़ पाती बेसिकली राइटर ही है। ऑरा ऑफ टैगोर, अब टैगोर जी का ऑरा कैसा था, किसी का ऑरा कैसा होता है, ऑरा मीन्स आभा, है ना, किसी किसी के आसपास जाके आपको बहुत अच्छा लगता है, किसी का ऑरा बहुत खराब होता है तो आपको अच्छा ही नहीं लगता उससे मिलकर। सो ऑरा कैसा था टैगोर जी का, वॉकिंग अराउंड द कैंपस, जब मैं कैंपस में वॉक कर रही थी, इज़ लाइक वॉकिंग इन द कंट्री कॉल्ड इंडिया 100 years ago, मतलब ऐसा था जैसे मैं 100 साल पहले के इंडिया में वॉक कर रही हूँ अभी। यू ऑलमोस्ट फील दैट टैगोर इज़ गोइंग टू वॉक आउट ऑफ वन ऑफ दी हिज हाउस। आप वहाँ पे जाके ऐसा फील करेंगे कि अभी टैगोर जी निकल कर आएंगे इनमें से किसी घर में, और मे बी वन ऑफ द स्कूल में से, एंड टॉक टू यू, और आपसे बात करने लग जाएंगे। ही डजंट स्पीक टू यू फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द स्पेस ही क्रिएटेड, नहीं, ही डज स्पीक टू यू, वो तुमसे बात कर रहे हैं हर जगह से, हर कॉर्नर से, जो भी स्पेस वहाँ पे उन्होंने क्रिएट किया है। इन द मंथ ऑफ मे, मई के महीने में, द येलो लैबनर वर एडिंग द गोल्डन कलर, वो ऐड करते हैं गोल्डन कलर को टू द कैंपस, कैंपस के अंदर जो येलो कलर के जो पौधे होंगे इतने बड़े बड़े, ये जो हैं क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं गोल्डन कलर कैंपस के अंदर, मेकिंग इट लाइक ब्राइट एंड शाइनी। और इस तरह से ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइट दिख रही है जगह, बहुत ही ज़्यादा शाइनी दिख रही है जगह। कम टू थिंक ऑफ इट, और इसके बारे में सोचो, हाउ मेनी स्पेसेस कैन क्लेम दैट दे हैव बिन डिज़ाइंड बाय द पोएट एंड थिंकर, मतलब सोचने वाली बात है कि मतलब कैसे ये जगह की डिज़ाइन की गई है किसी पोएट के द्वारा, किसी थिंकर के द्वारा। इट्स सो ब्यूटीफुल, ये देख रहे हो, ये बनी हुई है पेंटिंग। ठीक है, चलो कम टू द नेक्स्ट पेज। सृजनी शिल्पग्राम के बारे में हम पढ़ेंगे। फ्यू किलोमीटर्स अवे, यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर पे, फ्रॉम द विश्व भारती इज़ दिस आर्ट विलेज, ये आर्ट विलेज बना हुआ है। दैट सेलिब्रेट्स द ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया, जो सेलिब्रेट करता है भारत के जनजाति विरासत को, जैसे पुराने पहले कबीले वाले लोग रहते थे, है ना, इस तरह की ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहा करती थी, उस विरासत को आज भी ये सेलिब्रेट करता है, उस जगह को, उन लोगों को। देयर आर ट्राइबल म्यूरल्स, यहाँ पर एक तरीके से ट्राइबल्स की पेंटिंग बनी हुई है, अनदर आर्ट वर्क्स भी है जो कि डिस्प्ले हो रहा है फ्रॉम मोस्ट ट्राइबल रीजन्स ऑफ इंडिया से यहाँ पर डिस्प्ले किया जाता है। आई विल प्रोबेबली डू अनदर पोएट नहीं पोस्ट ऑन द वॉल म्यूरल्स ऑफ सृजनी शिल्पग्राम, मैं उनके बारे में जो सृजनी शिल्पग्राम जगह में मैंने देखा उसके बारे में, जो मैंने पेंटिंग्स वगैरह देखी, वॉल म्यूरल्स देखे, वॉल पे बड़ी 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 पेंटिंग्स देखी, इनके बारे में
मैं दूसरा ब्लॉग लिखूँगी। यू कैन स्पेंड 1 और 2 आवर्स हियर डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट इन द ट्राइबल आर्ट। आप यहाँ पे 1 से 2 घंटे बिता सकते हो, भी डिपेंड करता है तुम्हारा इंटरेस्ट कितना है ट्राइबल आर्ट में, पर्टिकुलरली वॉर्मलाल्स में तुम्हारा। आई गेस दिस इज़ द स्पेस दैट इज़ स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस जगह पे आज भी काम चल रहा है, ये जगह और ब्यूटीफाई होती चली जा रही है। उसके बाद अमर कुटीर की बात करते हैं। अमर कुटीर इज़ अ हैंडीक्राफ्ट शॉप। अमर कुटीर क्या थी? एक हैंडीक्राफ्ट की शॉप थी, वेयर यू कैन बाय, जहाँ पर आप खरीद सकते हो हैंडमेड आर्टिफैक्ट्स को, यानी कुछ कलाकृतियों को ऑफ द प्लेस, उस जगह की। गुड आइटम्स टू बाई, अच्छे आइटम है बाई करने के लिए। इंक्लूडेड इसमें क्या है? गारमेंट्स हैं, लिनन के, धोती नहीं ढोकरा आर्ट है, कोकोनट शेल ज्वेलरी है एंड लेदर वर्क है यहाँ पर। म्यूज़िक ऑफ बाउल एट शांति निकेतन। अब शांति निकेतन में बाउल म्यूज़िक, जैसे कर्नाटक म्यूज़िक होता है, हिंदुस्तानी म्यूज़िक होता है, ऐसे बाउल म्यूज़िक भी होता है। द रीजन ऑफ बंगाल वेयर शांति निकेतन फॉल्स, एक वो जगह बंगाल की जहाँ शांति निकेतन है, इज़ नोन फॉर बाउल सिंगर्स। बाउल सिंगर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा जाना जाता है, जैसे रॉक सिंगर्स होते हैं ऐसे बाउल सिंगर्स होते हैं। वी वर लकी टू मीट अ बाउल सिंगर। हम बहुत लकी थे कि हम एक बाउल सिंगर से मिले नियर अमर कुटीर, सिंगिंग अंडर अ ट्री। और वो कहाँ गा रहे थे? एक पेड़ के नीचे गा रहे थे। लिसन टू हिम, उनको सुना हमने, सिंगिंग टैगोर सॉन्ग। और वो क्या गा रहे थे? टैगोर जी का सॉन्ग गा रहे थे, एक्ला चलो रे। आई वॉज सो इंस्पायर्ड, मैं तो बहुत इंस्पायर हो गई थी बाय हेमंत सेन। आई रॉट अ फुल पोस्ट ऑन एक्ला चलो रे, और मैंने एक पूरी पोस्ट लिखी थी एक्ला चलो रे पर। अब कुछ टिप्स हमें दी जाती हैं कि भाई जाना है तो अनुराधा गोयल जी लिखती हैं कि शांति निकेतन इज़ वेल कनेक्टेड बाय अ रेल एंड रोड। शांति निकेतन बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है भाई? रेल से और रोड से, कोलकाता से। बोलपुर जो एक स्टेशन है टू रीच, वहाँ पर पहुँचने के लिए, विच इज़ हार्डली एनी डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन। उसका ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है टाउन से। इन फैक्ट एट बोलपुर स्टेशन इटसेल्फ, वहाँ पर खुद ही तुम यू सी द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द टाउन, वहीं से तुमको टाउन दिखाई देना शुरू हो जाएगा। वी स्टेट एट द वेस्ट बंगाल, हम वेस्ट बंगाल में रुके थे टूरिज्म लॉज में उस जगह के टाउन की। इट इज़ विद इन वॉकिंग डिस्टेंस था वहाँ से। ज़्यादातर जगहों का बैटरी ऑपरेटेड रिक्शा वहाँ से चलती थी और टुक टुक वहाँ से अवेलेबल थी जाने के लिए एवरीवेयर। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।